नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश में जिस तरीके से एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिसको लेकर के भावी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दशा और दिशा बहुत स्पष्ट होती जा रही है। दो ऐसे निर्णय लिए गए जिसे सुनकर आप चौंक भी सकते हैं और आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तव में ये क्या निर्णय है। हालांकि इन निर्णयों के बहुत बड़े मायने हैं जिसके दूरगामी परिणाम आने स्वाभाविक हैं और वो आगे ही रहेंगे। भारतीय राजनीति में जातीय संगठन और जातीय समीकरण को फिट करना किसी भी कैडर बेस्ड पार्टी के लिए भी एक बड़ी जरूरत है। यहां तक कि वामपंथी भी इस तथ्य को, इस प्रकरण को, इस समीकरण को गाहे बगाहे ही सही लेकिन याद जरूर करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। अर्थात जातीय समीकरण का बिठाना किसी भी पार्टी के चुनावी विजय की एक बहुत बड़ी गारंटी है और इसी को नजरअंदाज करके या गड्ढमड्ढ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज वो स्थिति हो गई जिसमें उसको बिना सहारे किसी भी प्रदेश में भी सरकार चलाने की इस समय स्थिति नहीं है। अब मैं आपको फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसलों पर लेकर चलता हूं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला। अब नाम केंद्रीय मंत्री हैं और पंकज चौधरी उनका नाम है। कुर्मी समुदाय से आते हैं। कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय से ज्यादा प्रभावी है और यादव समुदाय के बाद उसका नंबर भी आता है। सवाल यह है कि कुर्मी समुदाय के व्यक्ति को क्यों लिया गया। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं। और दूसरा बड़ा फैसला कि जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते ही जिनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो चुका है, जो एक्सटेंशन पे चल रहे थे, अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णकालिक अध्यक्ष के आने के पहले एक बहुत ही साधारण व्यक्ति को, जो 5 बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, नितिन नवीन, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। मात्र 45 साल की उम्र में जो व्यक्ति अभी राजनीति के उस बिंदु पर, उस शिखर पर नहीं पहुंचा है, उसको भारतीय जनता पार्टी जैसी एक प्रोग्रेसिव पार्टी का, एक नेशनल पार्टी का, सबसे बड़े कैडर वाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या फैक्टर प्रभावी है? नितिन नवीन की सांगठनिक क्षमता 45 साल की ही उम्र में ऐसी दिख गई है कि यह व्यक्ति युवा होने के साथ साथ बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखता है और संगठन की जरूरत के मुताबिक फैसले लेता है। 5 बार के विधायक और वर्तमान में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी हैं, नितिन नवीन, और ये कायस्थ समुदाय से आते हैं। तो इसलिए आपको लगेगा ही नहीं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो किस व्यक्ति को बनाया जिसकी कोई चर्चा ही नहीं। तो बीजेपी तो चौंकाने वाले निर्णय लेती ही है। इतने कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होना शेष है, लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा को लगभग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के काम से मुक्त किया गया है। इसके ही मायने हुए। और दूसरा मायने कि अगर पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 2027 तक चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुला लिए जाएंगे, तो स्पष्ट हो जाइए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ वैसे तो राजपूत समुदाय से हैं, उत्तराखंडी राजपूत हैं, लेकिन यहां पर राजपूत फैक्टर नहीं है। योगी का गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और कानून व्यवस्था को स्थापित करने में योगी के एग्रेशन वाले निर्णय, बुलडोजर बाबा की वो छवि किसी भी फैक्टर पर अभी भी प्रभावी पड़ रही है। और शायद गुड गवर्नेंस प्लस जातीय समीकरण का ये जो तड़का है, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव में
उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बेहतर परिणाम दे सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा है। अब चूंकि अगर अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला है, उस फार्मूले में वो ऐसी कुछ चाल चलते दिखाई देते हैं जिससे मायावती भी कभी कभी हतप्रभ होती हैं और परेशान हो जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अदर बैकवर्ड क्लास का वो जो इंटैक्ट वोट है, जिसमें 2024 के चुनाव में वो सेंध लगाते हुए दिखे थे, वो सेंध अब शायद ही लगा पाए, क्योंकि हम आपको बता दें कि कुर्मी समुदाय स्थानीय नेताओं के कारण और कुछ और फैक्टर्स के चलते कुछ नाराज तो 2024 के चुनाव में था, लेकिन वो बीजेपी से पूरी तरह से नहीं कटा था। लेकिन अब पंकज चौधरी के चुनाव में आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस कैडर बेस्ड राजनीति में, जहां पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति को बढ़ाया जाता है, मोदी के नेतृत्व में आगे के भी चुनाव को लड़ने की बात कही जा रही है। मैं आगे का मतलब 2029 के बाद के चुनाव की भी बात कर रहा हूं। इसलिए जैसा कि कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को 2027 के पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और बाबा को बहुत बड़े स्तर पर केंद्र में ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें वो भावी प्रधानमंत्री की भूमिका की पहले एक प्रशिक्षण लें। देखिए, ये राजनीति के आकलन का अपना अनुमान है, लेकिन मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव होगा। और इसलिए मैं ये बात दोहरा के बता रहा हूं क्योंकि यह चुनाव योगी के नेतृत्व में होगा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जातीय प्रकरण और जातीय समीकरण का एक बड़ा मतलब होता है, बड़े मायने होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर है। और इसलिए अध्यक्ष से लेकर के संगठन और नीचे के स्तर पर नेताओं को इस स्तर पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए फिट किया जाएगा कि वो सब योगी आदित्यनाथ के सहायक होंगे। अगर एक कुर्मी समुदाय के व्यक्ति को किसी राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो संकेत और संदेश साफ हैं कि वो उस इंटैक्ट कोड को, जिसको अखिलेश अपने पीडीएफ फार्मूले के तहत तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर लगाम कसें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ और योगी आदित्यनाथ के पिछले 8 सालों के प्रयासों में जो कुछ भी हुआ है, वैसे अभी 8 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तब की बात मैं कर रहा हूं, उसमें एक ऐसी भूमिका उनकी हो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के प्रति बीजेपी पूरी तरीके से अपने को न्यौछावर करती दिखे और ये समुदाय के लोग बीजेपी को अपनी पार्टी माने। ये एक बड़ी चुनौती होगी पंकज चौधरी के सामने, और अगर ये चुनौती उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर ली तो फिर पंकज चौधरी भी एक बड़ी शख्सियत उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनकर उभरेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं भी और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता इसलिए भी हैं क्योंकि गोरखपुर से आते हैं। बट नेचुरल है कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच में जैसे भी सही एक बेहतर संबंध है, और पूर्वांचल में 2 बड़े नेता योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से पंकज चौधरी भी हैं, तो पूर्वांचल का जो केंद्र बिंदु है उसमें ये 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को बेस रूट पर बहुत मजबूत करेंगे, और इसलिए ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रही बात कि कुछ अन्य नेता, वहां भी एक फैक्टर फिट है, जैसे ब्राह्मण समुदाय से डिप्टी सीएम है और अदर बैकवर्ड क्लासेस में केशव मौर्य भी एक कैंडिडेट है। लेकिन केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना करके अगर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करना होता तो इस तरीके से पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, और वो भी पंकज चौधरी जो योगी आदित्यनाथ के ही कर्मस्थली के पास से आते हैं। और इसलिए इन दोनों के बीच की ट्यूनिंग और सरकार और संगठन के बीच के समन्वय के साथ 2027 का चुनाव
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट हो चुका है। और साथ ही साथ नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कितना दखल रखने जा रही है और बिहार के लोगों और बिहार के संगठन को कितना मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती दी है 2024 के आम चुनाव से लेकर और पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें थंपिंग मेजॉरिटी से नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी के विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने चुनाव में बुरी तरीके से इंडी अलायंस को हराया है। और ऐसे में दो युवा नेताओं को इस तरीके से आगे करके भारतीय जनता पार्टी ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो युवाओं, महिलाओं और मोदी के विजन के साथ ही किसी भी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस और अन्य पार्टियां आखिर में भारतीय जनता पार्टी का सामना कैसे कर पाएंगी। रही बात, अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। उस चुनौती का सामना करने के लिए जिस कास्ट फैक्टर पर वो सारा ताना बाना बुनते हैं, उस फैक्टर पर एक बहुत बड़ी लगाम कसने की कोशिश पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना करके कर दी गई है। क्या होगी ये आगे की स्थिति, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव के सामने अब 2027 की चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि बाबा बुलडोजर का नेतृत्व होगा और पंकज चौधरी की सांगठनिक क्षमता होगी, जिसके साथ वैसे 2027 के पहले भी 2026 में निकाय चुनाव है और इन चुनाव में भी अगर सिंबल के आधार पर सारे चुनाव लड़े जाएंगे तो भी ये दिख जाएगा कि सांगठनिक स्तर पर पंकज चौधरी ने किस त्वरित गति से पार्टी में और बड़ी ताकत भरने की कोशिश की गई है। और रही बात कार्यकारी अध्यक्ष की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वो बिहार को कितना तरजीह दे रही है और बिहार के साथ साथ एक युवा नेता को कितना तरजीह दे करके आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक विजन सुनिश्चित है जो 2029 की भावी राजनीति की रूपरेखा तय करेगी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।